Assalamu alaikum dear students, this is Sajjad Malik in your service. बेटा, as I have started a series of lectures, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बड़ा पेशेंटली आपको एक एक स्टेप जो है वो स्क्रैच से, मैंने वर्ड यूज किया था बॉटम से, स्क्रैच से सिखाऊंगा। तो अब मैं क्लॉज के ऊपर आया हूं, तो अब क्लॉज के आगे 3 काइट्स निकल गई। दोबारा से एक दफा देख लें कि क्लॉज होता क्या है। फिक्रों का एक ऐसा, लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो अपना अलग से अपना फाइल और अपना प्रेडिकेट रखता हो। अब आगे फिर आए तो इसकी 3 किस्में निकली। इससे पिछले लेक्चर में बेटा आपको तरतीब रखना होगी, ये समझेंगे अकेला पिछले को छोड़ के तो समझ नहीं आएगी। अब ये पार्ट बी इसका जा रहा है, जरा गौर करें, मैंने लेक्चर नंबर 4 का ये पार्ट बी है। इसमें आज मैं एडजेक्टिव क्लॉजेस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉजेस के ऊपर आते हैं, इसकी डेफिनेशन बेटा देखते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको नाउन क्लॉज की डेफिनेशन बताई थी, बिल्कुल वही है, चंद एक आध लफ्ज का इसमें जो है वो चेंज होगी। An adjective clause is a group of words which contains a subject and a predicate। ये बात तय हो गई, हम पिछले लेक्चर में भी हो चुकी थी। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो कि अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट रखता हो। एंड फर्क यहां पे आएगा, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। आप पिछले में उसने नाउन का रोल प्ले करना था, अब आपने देखना है कि जो लफ्जों का मजमुआ जिसका जो कि अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, जो कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, अब वो क्या वो अपनी एडजेक्टिव यानी किसी की कोई भी मेरिट डीमेरिट को डिफाइन कर रहा है, इसमें सिफ्त को बयान कर रहा है। सिंगल वर्ड नहीं है बेटा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एटलीस्ट 2 प्लस। ये चाहे तो फ्रेज बनता है, अगर इवन 2 के साथ क्लॉज भी बन सकती है। आपने ये देखना जो लफ्जों का मजमुआ आपके सामने आएगा तो वो अब इसमें अनलाइक नाउन, अब क्या ये एडजेक्टिव की क्वालिटी दे रहा है, इसको देखते हैं। बेटा एग्जांपल देखिए, इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। द बैग विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। The bag with a broken handle is mine। अब दूसरा देखें, the bag which has a broken handle is mine। अब which has ये अपना सब्जेक्ट, अब यहां पे देखें with a broken handle, अब ये क्या ठहरा बेटा, अकेला इसको लें तो कुछ सेंस दे रहा है बट नॉट कंप्लीट, तो ये हो गया अब ब्रोकन हैंडल। अब ब्रोकन हैंडल क्या है बेटा, ये नाउन है तो ये इसका एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसमें सिफ्त को बयान कर रहा है विद अ ब्रोकन हैंडल। ये नाउन को नहीं बयान कर रहा। इसके ऊपर आपने गौर करना कि इस बैट की क्या क्वालिटी है, क्या एडजेक्टिव इसका, कि इसका हैंडल टूटा हुआ है। बात समझ आई कि आपने देखना है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है उसको किस तरह से, अगर क्या नाउन के हवाले से इंफ्लिक्शन दे रहा है, एडजेक्टिव के हवाले से या एडवर्ब के हवाले से। अब चूंकि ब्रोकन हैंडल आपको सीधा नजर आ रहा है ये एडजेक्टिव है, तो चूंकि ग्रुप की सूरत में है तो ये हो गया हमारे सामने एडजेक्टिव फ्रेज, चूंकि ये अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसी सेंटेंस को द बैग व्हिच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब यहां पर ये देखिए हैज, और ये सब्जेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि बैट है, और क्या रखता है वो ब्रोकन हैंडल, ये उसका प्रेडिकेट है। जब आप सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि ये सब्जेक्ट, चूंकि और ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि ये इसके ऊपर फॉल करेगा जाके, और इसने इनडायरेक्टली इसकी जो मानी में इजाफा करना है, तो इसने इनफैक्ट ब्रोकन हैंडल ने डिफाइन किसको किया, बैट को। तो इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ऊपर देखें विद अ ब्रोकन हैंडल के सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंस में अगर इसको रखें तो ये फ्रेज का काम दे रहा है, लेकिन विच हैज अ ब्रोकन हैंडल तो विच इनफैक्ट इसकी अक्कासी कर रहा बैट की, ये इसका बैट सब्जेक्ट हुआ और ये इसका प्रेडिकेट हुआ, तो ये बन गया बेटा एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसी सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें, द बॉय
with a fractured arm. The boy with a fractured arm. अब सिर्फ इसको लीजिए, with a fractured arm, टूटा हुआ बाजू। कुछ मतलब तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं, अगर इसको आप सेग्रीगेट करें। लेकिन फ्रैक्चर्ड आर्म जो है ये किसका है बेटा? बॉय का। तो फ्रैक्चर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। चूंकि ये सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप के साथ साथ आया है, ग्रुप के साथ आया है, तो ये इसका फ्रेज है। ये क्या हुआ? विद अ फ्रैक्चर्ड आर्म, ये इसका फ्रेज है। ये फ्रेज की सेंस में जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब नीचे देखिए, द बॉय विद अ फ्रैक्चर्ड आर्म इज माय कजन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय हुज आर्म हैज बीन फ्रैक्चर्ड इज माय फ्रेंड और माय कजन। अब आर्म यहां पे क्या है बेटा? सब्जेक्ट, और ये इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट इसका, यहां तक ये इसका प्रेडिकेट हुआ। द बॉय हुज आर्म हैज बीन फ्रैक्चर्ड इज माय फ्रेंड और माय कजन। अब यहां पे ऊपर वाले और इसमें फर्क बेटा क्या आया? अब फ्रेंड या कजन को इसको मिक्स ना कीजिएगा, अब कजन ही समझ लें या दोनों को फ्रेंड ही समझ लें। ये अगर अलग से लिया तो इसने कुछ सेंस दी, इसको हमने अलग किया तो इसने कंप्लीट सेंस दे दी। इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। लेकिन अब देखिए इसमें से मानी क्या निकल रहे हैं? फ्रैक्चर्ड आर्म, यानी किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इसमें सिफ्ट की, एडजेक्टिव की इसके अंदर सेंस में आ रही है। तो ये फॉल किसके ऊपर कर रहा है? इस लड़के के ऊपर जो कि उसका कजन है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसके बेटा फर्दर एग्जांपल्स के लिए आपको इधर आप आना पड़ेगा। अब ये फर्दर एग्जांपल्स देखें प्लीज। दिस हाउस इज टू लिव इन। टू लिव इन अगर अकेला लिखा जाए टू लिव इन, रहने के लिए, तो क्या अपनी कंप्लीट सेंस देता है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो ये हो गया फ्रेज, ये हो गया फ्रेज। दिस हाउस, द हाउस दैट आई लिव इन, आई लिव इन, तो ये बेटा सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। The house that I live in belongs to my father. Belongs to my father. That I live in. ये यहां पर इसका बेटा ये क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रही है? I live in, where I live, house, नाउन को। और जो चीज नाउन को क्वालिफाई करेगी वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। अगर एक वर्ड होगा तो वो एडजेक्टिव है, अगर मजमुआ होगा तो या वो फ्रेज हो सकता है या क्लॉज। जैसे ऊपर है ये फ्रेज है, नीचे हो चुके अपना प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अच्छा, ही डाइड इन द सिटी वेयर ही वाज बोर्न। अब आप इसको सेग्रीगेट करें जरा इस बाकी वाले से, तो सेंस अपनी कंप्लीट दे रहा है ना। ही वाज बोर्न ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। She had a little lamb whose fleece was as white as snow. As white as snow. अगर हम अकेला ले लें इसको as white as snow, तो ये हो जाएगा फ्रेज। अगर whose fleece, अब whose किसको रिफर कर रहा है? लैम्ब को। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। अब ये सारा मिलके किसको? जो इसके पास, इस लड़की के पास जो लैम्ब है उसकी फ्लीस कैसी है? इतनी वाइट जैसा कि स्नो, जैसे बर्फ के गाले होते हैं। तो ये इनफैक्ट इस क्लॉज में इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग से मौजूद है। हुज फ्लीस किसकी बेटा? लैम्ब की। फ्लीस वाज एज वाइट एज स्नो, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैरी कर रहा है और ये ऐड कर रहा है मीनिंग में इस प्रोनाउन के, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अब इसकी यहां पर भी देखें, he tells a tale that sounds untrue. That sounds untrue. What sounds untrue? Tale, that is subject and it is predicate. और ये मिलके किसको रिफर कर रहे हैं? he को। ये प्रोनाउन है, तो ये he की
ही के एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, ही के को क्वालिफाई कर रहे हैं, मीनिंग में ऐड कर रहे हैं उसके, तो ये क्या ठहरा? जो कि अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रख रहा है। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स गुड। अगर अकेला इसको ले लें तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब मौजूद है, आपके पास मौजूद है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका मौजूद है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज ठहरा। हियर इज द बुक which you wanted, which you wanted। मैंने पहले कहा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो भी नाउन होगा वो उसका सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। तो अगर हम इसको भी अगर इग्नोर कर दें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है उसका। तो ये क्या हुआ बेटा? which you wanted। कौन वांट करता है? बुक की तरफ इशारा किया जा रहा है। और here is the book which you wanted, जो आपको चाहिए थी। अब you wanted ये हो गया बेटा इसकी इनफैक्ट प्रिंसिपल क्लॉज। तो here is the book, ये इसकी बेटा यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? here is the book। और ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, और समटाइम ऐसा होता है प्रिंसिपल क्लॉज बाद में चली जाती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पहले आ जाती है। इसलिए मैंने डिफरेंट उसका लिया। आई हैव अ लिटिल शैडो, आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विद मी। गोज इन एंड आउट विद मी, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट कैरी कर रहा है। कौन कैरी कर रहा है? सब्जेक्ट क्या बेटा? शैडो। शैडो क्या कर रहा है? गोज इन एंड आउट, गोज इन एंड आउट, गोज इन एंड आउट। तो यहां तक अगर हम लें, गोज शैडो गोज इन एंड आउट, तो अपना पूरा मतलब दे रहा है, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट कैरी कर रहा है। अगर कर रहा है बेटा तो ये प्रॉपर आपके लिए एग्जाम्पल है एडजेक्टिव क्लॉज की। आई होप बेटा आपको ये बेहतर अंदाज में अब समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई, मैंने पहले कहा कोई वेगनेस है, कोई एम्बिग्विटी है, किसी तरह की अनक्लैरिटी है, तो मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स में इसको समझा दूंगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, कि जब ये तीनों मुकम्मल हो जाएंगी, अब 3 फ्रेज काइंड्स हो गई और 3 क्लॉजेस की काइंड्स हो गई, फिर उनके मैं मिक्स एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। एक्चुअल जाके वहां पर आपको पता चलना है कि हम इस काबिल हैं कि नहीं कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें। होपफुली बेटा you'll watch it till the end and you'll enjoy my lectures and enjoy your learnings and enjoy your life. Stay blessed beta. Allah Hafiz.